हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप इन इटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड यूरोप की लीडिंग यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। आल्दो इट्स नॉट एन ओल्ड यूनिवर्सिटी, बट यू नो इसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा अच्छा है और ये बहुत हाई मेरिट के स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करती। मींस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेरिट बहुत लो होता है और वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं काफी जगहों पे, तो ये उनके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है लो सीजीपीए, लो परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करती है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप अपने लिए स्कॉलरशिप देखना चाह रहे हैं इन इटली, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज दिस वीडियो गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जस्ट लाइक आई टेल यू अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, about the departments of this university, the acceptance rate and ranking of this university, the types of the scholarship provided by this university, what is the eligibility criteria and what documents do you need to apply for the scholarship. So it's a good news for all the international students कि यहाँ पे जो scholarships है for 2025 और 2026 it has been announced for all the bachelor and master students जो announce हो चुके हैं नवंबर मिड में और इनकी जो डेडलाइन है वो मार्च तक जाएगी। तो आपके पास you have a plenty of time to apply in this university. But I have a suggestion for all the students कि अगर आपने अप्लाई करना है इन इटालियन यूनिवर्सिटीज तो आप स्टार्ट में अप्लाई कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि सीट्स जो है वो टाइम के साथ साथ बुक होती रहती हैं और उसके बाद सीटों का जो कोटा है वो कम होता रहता है। मींस अगर आप पहले अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं एक्सेप्टेंस के, तो अगर आप बाद में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उस टाइम तक डिपार्टमेंट्स की सीट्स जो है वो फिल हो जाए, तो आपके पास वो जो है एक अपॉर्चुनिटी वो वेस्ट हो जाती है। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962, so it's not an old university, but with the passage of time it has become one of the leading universities in Europe. अब आप कहेंगे कि लीडिंग यूनिवर्सिटी कैसे है, बिकॉज इसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा अच्छा है और अनदर थिंग इस यूनिवर्सिटी का जो वीजा रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे 100 बच्चों ने वीजे के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 98 to 99% बच्चों का वीजा अप्रूव हो जाता है क्योंकि एम्बेसी ये देखती है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया कैसा है, वहाँ का एक्सेप्टेंस रेट कैसा है, तो ये सारी चीजें कंसीडर होती है। तो यहाँ का वीजा रेशियो जो है इस यूनिवर्सिटी का वो बहुत ज्यादा अच्छा है। Now talk about the ranking of this university. ये यूनिवर्सिटी जो है QS रैंकिंग में 506 नंबर पे आती है, यूरोप में 200 की रेंज में है, इटली में 16 नंबर पे और जो ट्रेंटिनो रीजन है वहां पे ये फर्स्ट नंबर पे आती है। अपने रीजन की ये टॉप यूनिवर्सिटी है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। What types of scholarships provided by this university? There are whole bunch of scholarship for all the international students. The first scholarship is merit-based scholarship. Merit-based scholarships जो होता है वो स्टूडेंट्स को उनके मेरिट की बेस पे दिया जाता है कि अगर आप स्टूडेंट्स का मेरिट हाई है तो उस बेस पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है दैट इज 7200 दी जाती है, लेकिन अगर कोई फीमेल जो है स्टेम डिपार्टमेंट में है तो उनकी 8500 यूरोस तक की उनका स्कॉलरशिप है। इसके अलावा जो सेकंड स्कॉलरशिप है दैट इज रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप, दैट इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे दिया जाता है। मींस इसमें मेरिट का कोई अमल दखल नहीं होता। अगर आपका मेरिट लो भी है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड यू कैन इजीली गेट दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो आपकी ट्यूशन फी वेव हो जाती है। इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट 7000 यूरो, 65 to 7000 यूरोज आपको मिलते हैं। अकोमोडेशन आपकी फ्री होती है। इसके अलावा 1 फ्री मील होता है और जो सेकेंड मील है उसके ऊपर डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इंटरनेशनल मोबिलिटी के चांसेस होते हैं कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाते हैं उस पर यूनिवर्सिटी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देती है। इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्ट का कार्ड है वो बन जाता है और जिसपे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली यूज कर लेते हैं। मींस ऑल द बसेस, ट्रैम्स, मेट्रो, आप जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर यूज वो कर सकते हैं और उस पर आपको एक स्पेसिफिक जो है बड़ा अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। There is also another scholarship that provided by this university, graduate and postgraduate scholarship. ये रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स वगैरह के लिए दिया जाता है। इसकी जो ऑलमोस्ट अमाउंट होती है वो तकरीबन 5000 to 8000 यूरोस तक की होती है। तो आपको जो भी स्कॉलरशिप दिया जाता है टाइम के साथ अप्लाई कीजिए क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जैसा ट्यूशन फी वेवर हो गया, अकोमोडेशन हो गया और education.com हो गया। तो ये जो स्कॉलरशिप्स है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज होती है क्योंकि इसकी लिमिटेड सीट्स होती है और इसमें मेरिट नहीं होता। Now talk about the eligibility criteria, to get into this university.
फर्स्ट थिंग इज अगर आपका जो CGPA है दैट इज 2.5 और मोर देन 2.5 देन यू कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 60% से ज्यादा के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी एडमिशन हो जाता है, IELTS पे होता है, तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करती है, लेकिन देयर माइट बी फ्यू डिपार्टमेंट्स जो कि IELTS की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो डिपार्टमेंट की जो डिस्क्रिप्शन होती है तो वो जरूर रीड कर लीजिएगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ओवरऑल जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करती है। सो इफ यू आर अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर इंटरमीडिएट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी, इसके अलावा आपको CV की जरूरत होगी, आपको मोटिवेशनल लेटर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसकी जरूरत होगी, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर प्रोफेसर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज वगैरह आ गई वो हो गया। So now talk about the departments of this university. University of Toronto has organized into several departments just like Department of Engineering and Technology, Department of Computer Science, Department of Physics, Department of Law, Department of Psychology, Department of Humanities, Social Sciences, Economics, Management and there are a whole bunch of other departments जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपकी जो प्रीवियस डिग्री है जिस डिपार्टमेंट जिस कोर्स से रिलेटेड है आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमारी जो प्रीवियस डिग्री थी वो बायोलॉजी में थी, क्या हम आगे जो है वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप उस चीज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो अगर आपकी बायोलॉजी में थी तो आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायो से रिलेटेड जितनी फील्ड्स है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि कुछ तो सिमिलरिटी हो ना, जो टोटली ऑपोजिट फील्ड्स होंगे आप उनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते भी हैं, सपोज अगर कोई चांसेस ऐसे भी होते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है तो जो एम्बेसी है वो आपके वीजे को रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि एम्बेसी ये देखती है कि आपकी प्रीवियस डिग्री किस चीज में है, तो आप आगे की जो डिग्री करना चाह रहे हैं, फ्यूचर जो डिग्री करना चाह रहे हैं वो किस सब्जेक्ट में, अगर उनमें कोई कनेक्शन होता है तो आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई कनेक्शन होगा नहीं तो एम्बेसी जो है वो आपके वीजे को भी रिजेक्ट कर देगी। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखा करें जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। स्पेशली ये जो मिस्टेक्स है वो बैचलर के स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटे होते हैं और उन्हें इतना हाउ नाउ नहीं होता और उन्होंने इंटरमीडिएट करके ऑब्वियसली वो आगे अपने फ्यूचर के लिए आगे जाना चाहते हैं। तो इन दिस वीडियो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की ट्राई की है, तो आई होप आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई। अगर आपको किसी और चीज़ की समझ नहीं आई है या कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।